हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथ में, उस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। आपको मन में ढेर सारा क्वेश्चन एराइज उठता होगा कि सर त्रिकोणमिति होता क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, ये डेटिव लाइफ में इसका क्या यूज है। तो उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है हमारे डेटिव लाइफ में, जो भी ट्रायंगल से रिलेट होता है कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम लोग क्लियर करते हैं और बताते हैं। जैसे कौन हो गया, कौन को मापना, दो भुजाओं के बीच में कौन को मापना, और इसी में एक आ जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, जो पुराने समय में बड़े बड़े बिल्डिंग को ऊंचाई को मापा जाता था। तो इससे रिलेट हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। तो चलिए आइए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ, एक इससे पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग पढ़े होंगे 8th क्लास में या 9th क्लास में, पाइथागोरस त्रिक। क्यों पाइथागोरस त्रिक के बारे में हम बोल रहे हैं? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले उसके बारे में आपको जानना है, तब जाके आपको ट्रिगोनोमेट्री में अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो चलिए आइए हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को सीखना, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के बाद डिस्कस किया जाएगा। तो पाइथागोरस पढ़ने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस साहब एक गणितज्ञ थे, जो अपना थ्योरी दिए थे। वो बोले थे किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को वर्ग अन्य दो भुजाओं को वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आइए हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। जैसे उनका ये कहना है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, ओके। ए और बी सी समकोण त्रिभुज में आप ऑलरेडी जान चुके हैं, ऑलरेडी जान चुके हैं कि समकोण मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पे होता है, तो ये हम आपको क्लियर करते हैं। सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब उसका हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। समकोण पाइथागोरस साहब ने बोले थे कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को, आपको देखने से लग रहा है कि ये भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा को वर्ग अन्य दो भुजाओं, जैसे ये और ये, अन्य दो भुजाओं को वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। अब सबसे बड़ी भुजा का नाम दिया गया है, पाइथागोरस साहब बोले इसको हम कहते हैं कर्ण, नाम दे दिया गया। इसको हम कहते हैं लंब, इसको हम कहते हैं आधार। अब कर्ण को जो है इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम एस से इंडिकेट करते हैं। अब इसको हम P से इंडिकेट करते हैं और इसको हम V से इंडिकेट करते हैं। तो पाइथागोरस साहब ने बोले थे कि h² बराबर P² प्लस V² होता, अर्थात सबसे बड़ी भुजा को वर्ग अन्य दो भुजाओं को वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप लोग समझ रहे हैं? कोई दिक्कत यहाँ बताए, इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं ना? तो जहाँ पे दिक्कत होगा आप लोग पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं, और हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सीखना है, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि पाइथागोरस क्या होता है, तो आप बोल दीजिए ना, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को वर्ग अन्य दो भुजाओं को वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। उनको समझा भी देंगे लिख के कि ये कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, उसके बाद लंब होता है, उसके बाद आधार होता है। तो आगे चल के हम ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि लंब और आधार आपस में चेंज हो जाता है। उस बात को हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो उस वक्त आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उस वक्त क्वेश्चन राइज नहीं होगा। इसलिए ये हम इसको इंडिकेट करके मान लिया कि लंब तय आधार होता है। जब हम क्वेश्चन बताएंगे एंगल के अनुसार लंब और आधार चेंज होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके बारे में दिया। अब देखिए इससे दो और फार्मूला जनरेट होगा, तो आप लोग को पता है ये सब कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप लोग बेसिक नॉलेज है कि मान लीजिए जिसको जो निकालना है उसको प्लस रहेगा तो उस साइड इक्वल टू उस साइड जाएगा तो माइनस में आएगा, और स्क्वायर रहेगा तो क्या जाएगा, रूट में जाएगा। तो इस समय आपको कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलरेडी बेसिकली है, इसके बारे में डिस्कस करिए। अब ये समकोण त्रिभुज में बारे में हम जान गए, कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं।
आप जो है इसको बताने की यही है कि जब इसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा, हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो उस वक्त आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उस वक्त आपको दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठेगा किसी भी तरह से, इसीलिए हम इस बात को बताए हैं। अब जो है ट्रिगोमेट्री जो होता है, इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। इसका हिंदी क्या होता है? त्रिकोणमिति। इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। देखो ट्राई मतलब 3 होता है, गोनो मतलब कोण, और मेट्री मतलब मापना, मतलब 3 कोणों को मापन के बारे में हम जनरली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमिति में आ जाता है आपका निष्पत्तियां, फंक्शनल। बेसिकली रूप से, मेनली रूप से हम बोल सकते हैं त्रिकोणमिति में कितना निष्पत्तियां होता है, 6 निष्पत्तियां होता है, जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, जनरली रूप से बोल रहे हैं। फिर आगे चल के इसका कुछ और ड्राइव होता है, वो उसके बारे में आप जिस तरह से क्लास जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कि मेनली रूप से यही दिमाग में सेटअप करना है, क्योंकि त्रिकोणमिति में कितना निष्पत्तियां होते हैं, 6 होते हैं, इसी बारे में जानना है। तो चलिए आइए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग यहाँ देखिए, जैसे साइन थीटा हो गया, देखिए इसका फुल नेम है साइन, SINE, साइन। तो इसको शॉर्ट में लिखा गया ई हटा के साइन थीटा, कोसाइन होता है इसी तरह। फर्स्ट हम जनरली शॉर्ट में लिखते हैं, इसी को देखना, दिमाग में उतना नहीं लाना है, प्रेशर नहीं लेना, जो लिखा है उसके बारे में, जैसे कॉस थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। आप ऑलरेडी जानते हैं P को क्या कहते हैं, लंब। देखिए इसके बताने से यही दिमाग में आया आगे चलकर कि आप इसको लंब किसको कहते हैं, उसको क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं इसके बारे में क्यों बताया, ताकि आपको बच्चा के मन में क्वेश्चन राइज नहीं हुआ। तो इसलिए साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है कॉस थीटा। आप देखिए साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, और क्या हो गया, टेन थीटा। क्या हो गया, टेन थीटा। टेन थीटा और क्या होता है, P/B। साइन कॉस टेन, उसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर B/P। और देखिए आगे चल के साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा बराबर H/P, और कोसेक थीटा बराबर H/P होता है। तो देखिए इसको एक ट्रिक भी समझाया जा सकता है, लॉजिकली हम आपको समझा सकते हैं कि देखिए साइन कॉस टेन जो होता है इसको रिवर्स होता है, ये तीनों रिवर्स होता है। जस्ट लाइक वी कैन से अबाउट दिस राइट नाउ, एवरीवन लुक हियर, जस्ट ये टेन को रिवर्स होता है कॉट, वी कैन से कॉट। नेक्स्ट वन, अब जो है कॉस उल्टा होता है सेक, जैसे यहाँ B/H, तो यहाँ क्या हो गया, रिवर्स हो गया, H/ क्या हो गया, सॉरी H/V, H/V। और यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, जैसे H/P होता है। तो ये 6 निष्पत्तियां में बताने के वजह ये हुआ क्योंकि आप इससे रिलेट क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने। जब ये फार्मूला आपको याद रहेगा, इस बात को देखिएगा, जब क्वेश्चन बनाएगा तो उस वक्त आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, मतलब बताएंगे दिमाग में आ जाएगा। और साइन थीटा आया तो आप बोल सकते हैं साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P/H होता है। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, B/H होता है। टेन थीटा दिमाग में आएगा क्या होगा, B/B। उस वक्त सर ने ये बोलिएगा कि टेन थीटा P/B कहाँ से आए, मेरे बजाने का मतलब फार्मूला दिमाग में एक बार सेटअप कर लीजिए। अब इससे रिलेट क्वेश्चन आएगा तो आपको दिमाग तुरंत आ जाएगा, एक ही बार आ जाएगा, सेक थीटा बाय H/B, कोसेक थीटा बाय H/P। तो आज का टॉपिक इतना ही था। आप लोग इस बात को रिमाइंड करके आइएगा, याद करके आइएगा, देख करके आइएगा, समझ करके आइएगा, तब इससे रिलेट क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छा से बनाइएगा। थैंक यू।